सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी दे दें कि यही मार्च से अपन ने शुरू किए थे और यही मार्च में फिर आके हम रुके हैं। वहाँ पर 1 और 2 और 4 केस से गाड़ी शुरू हुई थी, या अप्रॉक्स 100 केसेस से, और आज की डेट में लाखों में केस है। 46,000 और समथिंग तो आज है इंडिया का जो केसेस निकल रहा है। स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, पढ़ाई बंद हो गई, मार्केट बंद हो गया, हवाई जहाज, ट्रेन, बसेस सब बंद हो गया। गलतफहमी भी बहुत ज़्यादा बन गई, कंफ्यूज होना स्वाभाविक था। ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, एक फैसिलिटी मिली पढ़ने की, उसमें स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट जो थे उनने तो खैर बेनिफिट उसका उठाया, बट वो चीज़ नहीं आ पाती जो 1-on-1 जो होती है, सीखते हैं अपन जो कोचिंग सेंटर के माध्यम से टीचर्स स्कूल में बताते थे, ये सामने से हम कोई क्वेश्चन उनसे करते, वो चीज़ की बात अलग होती थी। फिर क्या, इसके जस्ट बाद में स्कूल खुले, परमिशन मिली, स्कूल में क्लास लगी, कभी टाइम टेबल 2 घंटे का, कभी 4 घंटे, कभी सुबह से क्लास लग रही 1 बजे छूट रही। फिर अभी एक नियम आ गया कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास, 5 बजे शाम तक की क्लासेस लगेगी। इन सब के चलते हुए आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि जो ब्लूप्रिंट की जो इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स को कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक के ऊपर कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा और कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे, ये आई थिंक मेरी जानकारी 4 टाइम आया है। 8 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में ऐसा सिलेबस चेंज होता है। सिलेबस चेंज नहीं होना चाहिए, सॉरी, ब्लूप्रिंट। अब जो बुक्स आती है मार्केट में, जो गाइड आती हैं, परीक्षा अध्ययन आती हैं, उसमें फ्रंट पेज पे दिया रहता था, वो तो स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा, वो मिल नहीं रहा। तो स्कूल में टीचर्स ने इनको फिर क्या किए, सेंड किए, उनके पास जानकारी आई तो 4th आया। तो मुझे ये लगा कि आज ये कंफर्म हो गया है कि अब जो है इसके अनुसार आपको को पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि किस नंबर का कितना क्या आएगा, अभी भी हम कंफ्यूजन में। तो क्लास 12th है और सब्जेक्ट अपने पास जो है वो मैथमेटिक्स में जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री तो मैंने लिख दिया वहाँ, ये 12th है। और 12th के लिए हम नंबर बता दें आपको, इसके पहले हमारे पास 15 या 16 पार्ट हुआ करते थे एक्सरसाइज, अभी 13 हो गई हैं, 3 पार्ट कम हो गए हैं। समय भी मई में पेपर हो रहा है तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया है, बल्कि मैं कहता हूं कि बेटर टाइम है, एग्जाम नहीं तो मार्च में हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं से उसने कवर किया है और आप लोगों को समय दिया है पढ़ने का भी। तो बहुत अच्छा तैयारी अपन कर सके होंगे और कर भी रहे हैं। और अभी भी टाइम जो है अप्रैल का पूरा लेते हुए मार्च का जो रिमेंस डेज जो है इसको कवर करते हुए हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो टाइम टेबल भी बढ़ता गया। तो आज अपन जान लेते हैं कि किस विषय में कितने नंबर हमको मिलने वाले हैं। यदि मान लिया हम ठोस अवस्था, केमिस्ट्री 12th की हम बात कर रहे हैं, ठोस अवस्था जो पहला जो हमारा सॉलिड स्टेट जो है उसकी हम बात करें पार्ट की, एक्सरसाइज की, तो उसमें आप 4 नंबर प्राप्त करते हैं। आवंटित अंक लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इकाई पर, मतलब इकाई पर विषय वस्तु है, ये क्रमांक लिख दिया, यहाँ पर आवंटित अंक लिख दिए हैं। बहुविकल्प है, ये आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गया होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा, या समझ नहीं पा रहे तो आप समझ लें, पहुंच गया है, और समझ नहीं पाए तो समझ लो, नहीं पहुंचा है तो अच्छी बात है, पहुंच जाएगा और फिर समझ ले तो और ज्यादा बेटर है। एक वाक्य में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर मिल जाएंगे, सही जोड़ी कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसके बाद 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 और 5 नंबर के। तो 4 नंबर का आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल ब्लैंक है, 4 नंबर के कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, 5 नंबर के क्वेश्चन बन रहा है, 3 के बन रहा है, 2 के बन रहा है। तो चलते अपन स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा ठोस अवस्था से, तो सॉलिड स्टेट, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बहुविकल्प में, दो क्वेश्चन आएंगे बोलना चाहिए। तो 1 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन आएंगे ये बोलना चाहिए, तो 2 नंबर मिल जाएंगे। और एक वाक्य आएगा तो 2 क्वेश्चन आएंगे बोलना चाहिए। एक वाक्य में जो उसका आंसर आता है तो क्वेश्चन 2 आएंगे। 1 नंबर का 1, ये 1 नंबर के होते हैं, सभी 1 नंबर के होते हैं। 1 नंबर का 1 तो 2 नंबर के 2, और ये भी 1 नंबर का 1 तो 2 नंबर के 2 और 2 4, ये 4 नंबर आप ले लेंगे। इसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर की कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद में हम ये बात कर सकते हैं आपसे कि आप अगर ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो 4 नंबर का कहीं क्वेश्चन ही नहीं दिया, इसको तो मैं पूरा ही क्रॉस कर दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट। अब इस पढ़ने वाले तो फिर भी टोटल पढ़ाई कर ही रहे हैं, अच्छा है। विलियन जो है इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक आ रहा है, मतलब आपके 5 नंबर का कैसा आएगा,
कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर जो दी है, ये क्वेश्चन की संख्या मैं आपको बता दूं, और कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ये जो लिखे हुए मार्क्स है, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, मार्क्स है 2 नंबर का, और ये 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा, तो 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, ये 5 नंबर आप ले लेंगे। तो इसके बाद आया विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन में आप 5 नंबर लेंगे, और सीधे सीधे आपको बता दें एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आप इसके पीछे 8 से 10 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन क्या करने के लिए, अगर अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले तो 7 भी हो सकते हैं। एक बार सर से निकाल से पूरा देख लिया, आपने स्कूल में पढ़ाई हो चुकी है, ऑनलाइन पढ़ाई हो चुकी है, और जहाँ पर भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका पूरा बेस तो बताए दिए होंगे। तो कहीं से भी 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं, मान लिया मैक्सिमम 6-7 में कंप्लीट हो जाता है, उसमें से कुल एक क्वेश्चन आएगा आपका, और एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिला देगा। इस तरह से आपके रासायनिक बलगति जो है, इसमें भी आप 5 नंबर लेंगे तो 1 नंबर आपको खाली स्थान में मिल जाएगा, रिक्त स्थान में 1 नंबर आपको कायम मिल जाएगा। ये क्वेश्चन की संख्या मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन की संख्या, तो 1 नंबर इसमें मिल जाएगा आपको, तो 1 और 1 2 ये हो गया, और 3 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है आपका, इसमें तो ये हो जाएंगे 5 नंबर आपके कायम में रासायनिक बलगति में। इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा ये चार्ट है। अगर मैं ना बोलूँ तो भी आप समझ रहे हैं, लेकिन बोल दूंगा तो आप जल्दी समझ सकते हो, कुछ बातें होती है जो आप तक के पहुंच जाती है। तो सतह रसायन जो आता है इसमें 4 नंबर का, 1 नंबर आपको विकल्प में मिल जाएगा, बहुविकल्प में हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद में आपका 1 नंबर आपका रिक्त स्थान में मिल जाएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये, तो हम अगर बोले कि यहाँ पर 2 नंबर का अगर हम इंटू कर रहे हैं तो 2 क्या हो रहा है, ये 2 नंबर मिल रहे हैं, और 2 एकम 2, और ये 3 और 1 4, ये 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से पी ब्लॉक कहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज 8 नंबर का है, सोचो 8 नंबर का। वैसे तो इंपॉर्टेंट ये भी कि 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आने वाला है, ये विद्युत रसायन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, और यहाँ पर आपने देखे थे विलियन में भी 2 क्वेश्चन आने वाले, सरल है ये कॉन्सेप्ट, लगभग स्टूडेंट्स का कंफर्म हो जाता है, ये बहुत सरल पार्ट होता है उनके लिए, इजी होता है नंबर फाइंड करना, तो 2-3 नंबर का लेना है। यहाँ पर आप एक ही क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का, 8 नंबर कितने हैं, देखो आपको एक रिक्त स्थान में नंबर मिल जाने वाला, 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मैंने बार बार बोला क्वेश्चन है, तो एक नंबर के हैं सही जोड़ी में, तो 2 नंबर और 1 ये 3 हो जाएंगे। यहाँ पर आप 8 में से 3 के बचे 5 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ये 5 नंबर का, तो ये हो गया 8 नंबर। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगाइए, आप बहुत ज्यादा सीरियस रहिए, बिल्कुल मतलब लेवलियस स्टूडेंट की तो बातें नहीं कर सकते, वो तो तैयार कर चुके हैं और अपना एग्जामिनेशन सेल्फ भी ले चुके हैं, अपना खुद का टेस्ट उन्होंने ले चुका है। बाकी आप तैयारी करिए क्योंकि पेपर बहुत किनारे, यही मैं तो कहता हूँ, बल्कि सरसरी निकाल से थोड़ा डिटेल भी और किसी ने पढ़ाई की तो बेटर है, बिकॉज आफ्टर 12th आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होगा, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी फिर चीज़ें काम आती है। अभी तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लीजिएगा, क्यों, क्योंकि कई जगह आजकल क्या करती है, परसेंटेज बहुत अच्छा था, जैसे अभी अपन देखे थे अभी 90% आए थे, तो एयरफोर्स में 90% की डिमांड थी, तो परसेंटेज का वैल्यू भी अपने आप में 2 चीज़ों से मायने रखता है। एक तो ये होता है कि कहीं अगर मान लिया परसेंटेज को देखते हुए कहीं कोई वैकेंसी निकली है जो ऐसा सुनते नहीं थे अपन और हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको ये कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि मैं जो बुक पढ़ता हूँ, बुक को देखता हूँ, समझता हूँ, उसमें 90% मैं उसको कंफर्म करने का मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं उतना कर सकता हूँ और मैंने किया है। तो आने वाले समय में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दोगे तो आपकी मेंटलिटी रहेगी, माइंड सेट रहेगा कि हाँ मैं 90 क्रॉस कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको स्टूडेंट्स समझ नहीं पाता, और कई चीज़ों को अपन अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जो अपने काम की नहीं होती, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जो जैसे मैंने भी आपको बताया कि वो 90% प्लस मेरी बनाने की आदत है, और 12th का जो सिलेबस है बहुत अच्छा है पढ़ने का, तो उसी अकॉर्डिंग दैट आप बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बनाने के लिए यहाँ पर भी अच्छा है, और डिटेल पढ़ने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको प्लस हो जाएगा, उसके लिए अच्छा है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे बात। 8 नंबर की बात हो गई। अब डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यहाँ पर जो है ये बी है, ये बी, ये यहाँ पर ये ब्लॉक है जैसा लिखा है, और नहीं तो आप एफ ही समझ जाए, एफ ही नहीं है कोई, मैंने आयरन के बारे में नहीं लिखा है, मैं तो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में लिखा है कि ये 5 नंबर क्वेश्चन कैसे प्राप्त करेंगे आप। 1 नंबर ले लीजिएगा आप, खाली स्थान में ले लीजिएगा, जिसको स्थान कहते हैं। 1 नंबर मतलब आपका एक, ये क्वेश्चन की संख्या फिर बताऊंगा, ये क्वेश्चन 1 यहाँ पर आया, 1 नंबर का यहाँ पर भी मिलेगा, तो 1 और 1 2, और 3 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन हो गया, तो 3 और 1 4 और 1 5 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से उपसर्ग संयोजन रसायन जो 6 नंबर आपको दिलाएगी, तो एक क्वेश्चन आपका बन रहा रिक्त स्थान का 1 नंबर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन बन रहा आपका एक वाक्य का, एक वाक्य में उत्तर दो, तो ये हो जाएगा आपको एक वाक्य में, एक शब्द में, जैसा भी बनता है आपको एक वाक्य लिखा रहता है, एक शब्द में भी होता है, स्लैश करके दिया एक शब्द और आप लिखिए स्लैश एक वाक्य, तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, 1 नंबर ये मिल जाएगा आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आप मतलब 2 क्वेश्चन 2 नंबर के जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के जब आएंगे तो यहाँ 4 नंबर मिलेंगे, 4 और 1 5 और 1 6 नंबर ये प्राप्त कर लेंगे आप। तो ये वाला भी बहुत अच्छा है। कोई स्टूडेंट तो ऐसा कर लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर वाले को देख के पहले तैयार कर लेते हैं कि हाउ टू गेट पास ओनली। हमको सबसे पहले पास अगर होना तो कैसे कर लेंगे, तो 8 नंबर का देख लीजिए, 5 नंबर के 2-3 पार्ट तैयार कर लिए, 6 के कर लिए,
ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद फिर सोचते हैं देखो कितना कर पाएंगे कितना कर पाएंगे। आज भी जो तैयारी करेगा तो बेस्ट टू बेस्ट कर सकता है वो आज भी, और देखते देखते पता चलता है पूरा तैयार हो ही जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का हो ही जाता है। जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसे तैयार करता है कि चलो यार पहले ऐसी तैयारी कर लें जैसे हाउ टू गेट पास, हम हाउ टू पास, तो पासिंग मार्क्स नंबर कैसे रह सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके जस्ट बाद में हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स, ये बहुत जबरदस्त है। 12th क्लास की बात कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे केमिस्ट्री सब्जेक्ट करके 5 नंबर मिलेंगे। वो कितना बढ़िया सोच रहे हैं हमारा कि 5 नंबर लेने के लिए आपको मात्र एक क्वेश्चन आएगा। अब वो आएगा वो अथवा में आएगा, 2 क्वेश्चन दिया उसमें से कोई एक करना है, तो 2 क्वेश्चन के ऊपर आपको एक करना है। अगर मान लिया तो एक क्वेश्चन में अगर आप 5 क्वेश्चन तैयार करते हैं और फिर एक पे 5 तैयार करते हैं तो 5 और 5 10 क्वेश्चन, तो 7 से 10 क्वेश्चन में मेरा ऐसा मानना है कि आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाता है और एक क्वेश्चन उसमें क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। तो आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। और आपके प्रादर्श पत्र जो प्रश्न पत्र आपने हल किया है, अभी आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड में और इसमें जो पूछ रहा है या पूछेगा, और 6th मंथ में जो हाफ ईयरली पूछा, लास्ट ईयर के जो पेपर में जो क्वेश्चन आए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने बता दिया किसमें किसमें कितना कितना तैयार करना है और आपके पास बढ़िया हो जाएगा, ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 5 नंबर आप ये ले लेंगे आप सीधा सीधा, तो चांसेस ही नहीं किसी को कि नंबर कम आए या किसी को सप्लीमेंट्री की तो बात ही नहीं करते हैं, और सेकंड डिवीजन और इसकी बातें नहीं करते हैं। 59 पॉइंट समथिंग 60 या 60 के ऊपर ही रहेगा। अच्छा हम ये बना लेंगे, हमको 60% के नीचे कहीं से हम आएंगे नहीं, इतने तैयारी कर रहे हैं, ये हो गया बढ़िया। और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को देखने का टाइम है अपने पास, ज़्यादा उसको लेने का नहीं है, जो भी आपको मिलती है। और एक बुक को भी अगर पकड़ते हैं तो विद्वानों ने उसको बनाया, उसको लेके पूरा कंप्लीट करें। उसके बेस की बात रही तो बेस के लिए आप थोड़ा बुक को कंसिडर करते हैं, देखते रहे, तैयार हो जाएगा बहुत बढ़िया। इसके जस्ट बाद में अल्कोहल, फिनॉल और ये जो ईथर, ये 7 नंबर का क्वेश्चन। तो कैसे कर रहा है, 2 क्वेश्चन दिया गया आपको 2 नंबर के, 4 नंबर जाएगा और एक क्वेश्चन फिर आ गया। ये क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया और ये तो 2 क्वेश्चन का 2 दूनी 4 और एक क्वेश्चन का 3, 3 और 4 7, ये 7 नंबर आपने प्राप्त कर लिए। इस तरीके से आपके 4, 6 और 6 नंबर कैसे मिल जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें बुक्स में देखेंगे जो पार्ट के नाम हमने अध्याय के नाम नहीं दिए, वो कट होगा, मतलब 2000 बोलना चाहिए ओमिटेड लेसन्स, ओमिटेड एक्सरसाइज, उसको हमने अलग कर दिया गया, अध्याय को अलग कर दिया गया, उसको पार्ट को काट दिया गया। 4 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 2 दूनी 4 हो जाता है। इस तरह से आपके पास ये मिल गया। तो 2 क्वेश्चन आना है 2 नंबर के, बिल्कुल सही है। इसका बेस आपको मालूम ही है, सब बहुत बढ़िया। एल्डिहाइड, कीटोन्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में 11th क्लास में भी आपने बहुत बेस इसमें देख चुका था पहले, और करीब 40-60% तो वहाँ से मदद आपको मिल जाती है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन, तो ये भी बन जाएगा 6 नंबर का। अब इसमें बहुत सारी बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है, बहुत ऐसे होते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सरल है, मतलब ये पार्ट में सब सरल है। अगर आप करते हैं तो लिख के बार बार देखिएगा, आप समझ में आएगा। तो 6 नंबर कैसे मिलेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा बहुविकल्प में, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, और एक क्वेश्चन आपका सही जोड़ के मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 2 नंबर मिल गया, और 2 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, कितने के आ रहे हैं, 2 नंबर वाले आ रहे हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 नंबर ही मिलेंगे। लास्ट में आपके पास जीवाणु बचा, जिसको अपन कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, लास्ट में जो पार्ट होता है उसमें से भी 1 दिया है, 1 नहीं दिया है, 2 रह गए, 6 नंबर लेना था। 1 नंबर का एक आपके पास बहुविकल्प आ जाएगा, 1 नंबर आपके पास ये आ जाएगा। इस वक्त है एक वाक्य में या एक शब्द में जो उत्तर लिखते हैं ये आ जाएगा। इस तरीके से 2 नंबर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपके पास, देखेंगे अपन सही जोड़ी का, तो इस तरीके से ये कितना हो गया आपका 3 नंबर हो गया। और एक क्वेश्चन सीधा सीधा 3 नंबर का है, तो 3 का ये और एक 4 5 और 6 नंबर। अब अगर आप बोलते हैं कि कितने नंबर का हमारे पास पेपर होने जा रहा है, तो आपके प्रैक्टिकल क्या होंगे, असाइनमेंट कैसे जमा करेंगे, कॉपियाँ कितनी क्या है, 30 नंबर का लेते हैं कि 20 का लेते हैं, उस चीज़ के आइडिया आपको ऑलरेडी है। लेकिन मैं आपको बता दूं 4 और 5 9 और 5 14 और 5 19 और 4 23 और 8 21 और 5 36 36 और 6 42 और 5 47 और 7 कितना हो जाएगा, 47 और 4 54 54 4 58 58 और ये 6 दूनी 12, सीधे सीधे हो जाएगा 70। तो ये 70 नंबर का पेपर आपका है, और इसके लिए आपको तैयारी करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसके लिए आपको पर यूनिट से या पर अध्याय से कहना चाहिए, लेसन से, अध्याय से 5 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अगर निकाल के तैयार कर लेते हैं, मान लिया 7 तो 13 7 91 100 क्वेश्चन अगर आपका है, तो 100 क्वेश्चन में आपके बेस्ट टू बेस्ट मतलब परफॉर्मेंस शो कर सकते हो आप अपने कैरियर के लिए, अपनी मार्कशीट बढ़िया बना सकते हो। और डिटेल्स आपने पढ़ा दी, सब इसी से अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपने तैयार कर लिया है,
डिटेल पढ़ें तो भी आप अपनी तैयार हुए, और पीछे जो दिए रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए दिए रहते हैं मैक्सिमम, आई होप आप तैयार कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करिएगा, आपका बेनिफिट मिलता है, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। और हमारी दी साइंस विजन जो ब्लॉग में जो दी साइंस विजन जो है उसमें भी हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जो हमारा वेबसाइट है दी साइंस विजन, उसको भी देखता रहा करिए। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे हैं, बेनिफिट उनको मिल रहा है। और एक और है अपना जो साइट है, उसमें भी आप अगर चाहें तो कहीं पर जाकर देख सकते हैं। उसकी हमारी पोस्ट जो हम डालते हैं ईगल डायना, ईगल EAGLE और DYNA, ईगल डायना, इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ों को अपने एजुकेशन से रिलेटेड करते हुए, अपने करियर के लिए लेते हुए बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं। हाँ, हमारा जो चैनल का नाम है वो है साइंस विजन, और साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, खासकर वो नए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आ रहा है अप्रैल और ये भी लास्ट बचा हुआ अपना मार्च, इसमें हम पूरा वर्क करेंगे आपके लिए सिर्फ। तो ये 12th के स्टूडेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में तो पर्टिकुलर चलेगा, और फिर 10th के स्टूडेंट्स भी आप देखते रहेंगे इसको। और बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस बोलना चाहिए, जानकारी आप तक के जैसे नए वीडियोस यहाँ से अपलोड की जाते हैं आप तक के बिल्कुल पहुँच जाएंगे। और ये क्या बोलना चाहिए, पसंद आया होगा वीडियो को तो आप लाइक करिए और शेयर करके मैंने पहले बता दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, इसके साथ ऑल द बेस्ट।